नमस्कार, मैं किरण कुमार। मुझे जानते हो तो मैंने हमेशा हिंदुत्व की बात की, वो भी उग्र होकर करता रहा हूँ। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे सुनने वाले लोग हैं नहीं, पहुँच दूर तक नहीं है, लेकिन जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ। और मुझे गालियाँ भी हिंदुओं ने दी। जरा सा बीजेपी से क्या पूछा था कि वो दिन याद है मुझे। खैर, ध्यान से सुनना, फिर फैसला आपका। बात तुमने तब भी नहीं की जब नुपुर शर्मा का सर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम रखने की बात की जा रही थी। बात तुमने तब भी नहीं की जब भगवान शिव को पुरुष गुप्तांग कहकर संबोधित किया जा रहा था। बात तुमने तब भी नहीं की जब राम राज्य में सीता लक्ष्मी को नोचने जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा था। आज फिर गालियां दोगे। अरे कॉपी पेस्ट वाले हिंदुओं, जिनके पास वीडियो पूरा पूरा देखे बिना मुझे गालियां देना, पानी पी पी कर कोसना मुझे याद है। मुझे याद है कि जिनके लिए मैं लड़ा, हमेशा दिल से कहा कुछ। सच मैंने भाजपा से भी पूछे थे कुछ सवाल, तो हिंदू ही मुझे गालियां दे रहा था। और आज वो ही मोदी को कोस रहे हैं। वाह रे, दोगलापन कहूं या अज्ञानता। भाजपा ने गलत किया, मानता हूं, लेकिन सबसे गलत किया नुपुर का पता सार्वजनिक करके। अब आराम से सोफे पर बैठकर आप सोचना, ध्यान से समय लगाकर। बाकी फैसला आपका है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूं, न बोल रहा हूं आप किसको सपोर्ट करो किसको नहीं। नुपुर शर्मा ने टीवी पर एक डिबेट में इस्लाम के उड़ते घोड़े और आयशा के बारे में केवल आधी अधूरी लाइन बोली और मुसलमान सड़कों पर उतर आए। भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया। और अचानक ही प्रतिदिन केवल कॉपी पेस्ट के खुराक पर जीवित रहने वाले हिंदू लोग सोशल मीडिया पर बॉयकॉट भाजपा के नारे लगाने लगे, बिना ये सोचे समझे कि कुछ तो कारण रहा होगा। आक्रोश सही है, लेकिन क्रोध में आकर हिंदू अगर गलत दिशा में बाण चलाने लग जाता है तो होश खो बैठता है। यही कॉपी पेस्ट के हिंदू लोगों के पास बुद्धि होती तो नुपुर शर्मा के डिबेट वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाल डालकर बाजार में खड़े होकर चर्चा करते। ये नुपुर ने क्या कह दिया, कोई मौलाना बताए तो आखिर असलियत क्या है। अगर मेरा ये संदेश सोशल मीडिया पर चलता तो तीर मौलाना, इस्लाम और सेकुलर हिंदू को घायल करता, लेकिन चतुर वामपंथियों ने नुपुर के बयान का लाभ उठाया और सपोर्ट नुपुर बायकॉट भाजपा अभियान चला दिया। और हिंदू मूर्ख इस नैरेटिव में बह गए, बहते रहे, बह रहे हैं, क्योंकि एक साधारण हिंदू के पास कॉपी पेस्ट से अधिक की बुद्धि होती नहीं है। करना क्या था? करना यह था कि हदीस कुरान के उड़ते घोड़े, चपटी धरती, आयशा के बारे में प्रश्न उछालने थे सोशल मीडिया में और बाजार में। ऐसे प्रश्नों से हिंदू सीधे ही नुपुर शर्मा का समर्थन करता नजर आता, वो अलग से। नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना वेतन लिए गुलाम की तरह काम करने वाला हिंदू अपनी बुद्धि लगाए बिना वामपंथियों के नैरेटिव में फंस गया और बायकॉट भाजपा नारा बाजार में गूंजने लगा, जो कि वो चाहते हैं और जो कि वो चाहते थे। ठीक उन्हीं के हिसाब से काम हुआ। प्रश्न गूंजने थे उड़ते घोड़े और आएगा के बारे में। ऐसे ही मूर्ख हिंदुओं ने हिंदू वीर कल्याण सिंह जी को हराया था। मोदी से बैर नहीं, यशोधरा तेरी खैर नहीं के नारे लगवाकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना दी, जो कि खुलकर करोड़ों रुपए हर साल मुसलमानों पर खर्च कर रही। हालांकि ध्यान रहे, वामपंथी मीठा जहर खिलाते हैं। एक वाक्य का पहला आधा हिस्सा आपको सही लगेगा, जिसके कारण आप दूसरे गलत हिस्से में अपने आप को सपोर्ट करने लग जाते हो। ये ध्यान भी रहे कि हिंदू का दिमाग सूक्ष्म संदेश पकड़ता है, इसलिए नुपुर शर्मा तो भूल जाएगी 2 साल में, लेकिन बायकॉट भाजपा याद रह जाएगा हिंदू। जिस मामले में खुद की बुद्धि काम न करे, उस मामले में कॉपी पेस्ट बंद कर दो।
अब आपको समझ में आ गया कि फलानी लिंक पर क्लिक करने से आपको मुफ्त रिचार्ज मिलेगा। हाँ, तो वो जो फर्जी मैसेज कैसे चलते हैं और कैसे चलाए जाते हैं बाजार में, ध्यान दीजिए। ऐसे ही मैसेज फैलाने वाले मंदबुद्धि लोग आज बायकॉट भाजपा का मैसेज भी फैला रहे हैं। ऐसा का मैसेज चलना चाहिए था, लेकिन चतुर वामपंथियों ने इस्लाम की पोल खोलने वाले बयान को गायब कर दिया बीच में से और वहां घुसेड़ दिया क्या, भाजपा हटाओ। यही वो चाह रहे हैं। बीजेपी विरोध में मोड़ ले लिया, किडनी बिक रही, फौजी के कागज ट्रेन से छूट गए, फ्री रिचार्ज वाले मैसेज फैलाने वाला रोबोट हिंदू आयशा को उछालने की बजाय बीजेपी को बायकॉट करने लग गया है। साथ दीजिए वीरांगना नुपुर शर्मा जी का और प्रश्न पूछिए नुपुर शर्मा के वीडियो के ऊपर। हवा में उछालते हुए नैरेटिव। अब ये हो कि भाजपा की वीरांगना, जो अगर मैं कहूँ उसको नुपुर का मैं समर्थन करता हूँ, और लो हो गया दोनों का एक साथ समर्थन। आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि नीतियां कैसे तय की जाती हैं। मोदी को कोसने से पहले आप कश्मीर देख लो, टारगेट किलिंग करके हिंदू को हिंदू से लड़वाकर हिंदू को ही भाजपा के खिलाफ करने की साजिश हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही किसान आंदोलन में भी हुआ था, लेकिन बचकर निकल गए। लेकिन आप सोचना कि कितनी बड़ी साजिश है मोदी के खिलाफ। अगर मोदी से हिंदू वोट कैसे भी करके अलग हो गया तो सब खत्म, और उनको क्या, इतना ही चाहिए। आप ध्यान दीजिए, किसी के सामने न झुकने वाला मोदी आज यहां पर क्यों झुकना पड़ा उसे। यहां पर इतनी गहरी साजिशें चलाई जा रही हैं कि हिंदू मुसलमान दंगे तक हो जाते, देश भड़क उठता, देश भड़क जाएगा। और वो यही चाहते हैं। हिंदू भाजपा और मोदी का सपोर्टर है कौन, वोट कहाँ से आते हैं, हिंदू से। अब हिंदू ही जो अगर उससे अलग हो गया तो फिर खत्म। और ये ही वो चाहते हैं। अब फैसला आपका, तय आपको करना है। मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, न कह सकता हूं, न ज्ञान दे सकता हूं। जितना मुझे आता है, जितना मुझे ज्ञात है, जितना मैं समझता हूं, उतना मैं कह रहा हूं। आप सोचना आराम से सोफे में लेट के कि क्या सही है और क्या गलत। जो मोदी किसी से डरता नहीं है, 370 हटानी थी, उसने किसी से नहीं पूछा, हटा दी। राम मंदिर का वो करना था, करवा दिया। पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करनी थी, कर दी, किसी से नहीं पूछा। वो आज जरा सी बात पे कैसे झुक गए। हाँ, दिल्ली दंगों की जो अगर बात याद करें तो अपना कपिल मिश्रा जी, कपिल मिश्रा के तो पूरे बयान धड़ल्ले से खुल रहे थे, धाड़ करके चल रहे थे मार्केट में, और खूब बयानबाजी हो रही थी। उसके खिलाफ भी दुनिया भर के नैरेटिव चलाए जा रहे थे, लेकिन उसको नहीं हटाया। जबकि उस समय ये लग रहा था कि इसको हटा दिया जाएगा किसी भी तरीके से, कैसे ना कैसे घास तो गिरेगी कपिल मिश्रा के ऊपर, लेकिन नहीं हटाया। तब वो स्थिति नहीं थी, आज वो स्थिति है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बाकी आप ध्यान दीजिए, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो अगर ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 4 दोस्तों से भी बातें कीजिएगा इस बारे में, और लोगों से पूछिए, बात करिए, 4 लोग बैठकर मिलकर समझकर जो भी आपको समझ आए, और आपकी क्या समझ है, आप क्या समझते हैं, कमेंट में अवश्य लिखिए। नमस्कार।